आज हम लोग युग्म समीकरण का लेखा चित्र से समाधान कैसे करते हैं इसको सीखेंगे। यानी ग्राफ खींच करके युग्म समीकरण का समाधान कैसे करते हैं इसको सीखेंगे। जैसे यहाँ पर युग्म समीकरण दिया गया है, एक समीकरण क्या दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है y इक्वल्स टू 5 और दूसरा इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग प्रत्येक इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाएंगे। जैसे इसके पहले वीडियो में पार्ट 2 में मैं बताया था, तो इस तरह से यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण के लिए हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो इस समीकरण में हम लोग देख पा रहे हैं कुछ नहीं करना है, y इक्वल्स टू 5 है, x वेरिएबल यहाँ पर लुप्त है, यानी x का मान हम लोग जो चाहे वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। जैसे मैं ये टेबल बनाया, कम से कम 3 मान हमको लेना पड़ता है, एक्स वाई का 3 मान लेना पड़ता है। ये हमारा x हो गया, ये y का हो गया। y का मान यहाँ पर फिक्स है, यानी y इक्वल्स टू हमेशा 5 भी रहेगा, और x का मान हम लोग अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वो रख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो हम लोग क्या रखेंगे, जैसे हम लोग रख सकते हैं -10, एक मान हम -10 ले लिए, एक 5 ही ले लिए, और एक मान और ले लेते हैं 8। तो हमारा पहला टेबल हो गया। तो जब भी हमको कभी भी ऐसा इक्वेशन मिले जहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पर y इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, तो y इक्वल्स टू 5 ले लिए, x का मान जो इच्छा कर ले ले। अगर यही x इक्वल्स टू 5 होता तो हम लोग x की जगह पर 5 लेते, y का जो इच्छा करते वो ले लेते। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पर दोनों वेरिएबल हैं, x भी है y भी है, दोनों ही चल राशियां हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा सजाते हैं हम लोग। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 2x इक्वल्स टू लिखेंगे 11, और 3y को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा -3y। ठीक है, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 11 माइनस 3y। 2 का x के साथ क्या है, गुणा है, तो इधर आएगा, यानी राइट साइड में जब हम लोग लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको भाग करना पड़ेगा। मैंने भाग कर दिया। अब इस रिलेशंस के लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूं, यहां भी एक्स वाई लिखेंगे हम लोग, एक्स वाई, कम से कम 3 मान, 1 2 3 1 2 3 करके 3 मान लेना पड़ता है, तभी हमको जो लाइन मिलेगा वो कन्फर्म होगा कि हाँ स्ट्रेट लाइन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब हम लोग मान को रखते हैं। हम लोग देख पा रहे हैं ऊपर में यदि हम लोग y का मान रखें और इसको सरल करें तो हमको x का मान मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर y का ऐसा कोई मान रखेंगे जिससे ये कट करके एक पूर्ण संख्या मिले। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, 0 शुरू करते हैं। 0 रखेंगे नहीं होगा, +1 रखेंगे नहीं होगा, -1 रखेंगे नहीं होगा, +2 रखेंगे नहीं होगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, -1। देखते हैं हम लोग, -1 रखे, y का मान यदि -1 रखे और ये -3 है, तो -3 और -1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, -3 और -1 में गुणा होगा तो क्या होगा, +3 होगा, और +3 हो गया। +3 को 11 के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा, +3 को 11 के साथ जोड़ेंगे तो 14 होगा, और 2 से 14 को काटेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यानी x का, यदि हम लोग y का मान क्या रखें, -1 रखें, तो x का मान क्या मिलेगा, 2 से उसको, यहां पर 14 आया था, 2 से 14 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 7, 2 सते 14। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा मान रखते हैं। तो हमको पहला y का मान, पहला क्या निकाले हम लोग, -1। ठीक है, अब -1 में क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -3। यानी यदि माइनस में है तो माइनस में ऐड करेंगे, प्लस में है तो प्लस में ऐड करेंगे। बट जब इस तरह का रिलेशन हमको मिलता है, जब एक मान y का पता चल जाता है, या ये इसके जहां पर x रहे, हम लोग इसको यहाँ पर x इक्वल्स टू निकाले, हम लोग चाहते तो y इक्वल्स टू भी निकाल सकते थे। अब यहाँ पर हम लोग y का मान -1 रख दिए थे। ठीक है, तो x का मान हमको निकल गया, क्या रखे थे, -1। अब नीचे का जो मान रहता है उसको उसमें जोड़ देते हैं। जैसे -1 था, उसको 2 और उसमें ले लें, -1 में और 2 ले लें तो -3 हो जाएगा। यानी दूसरा मान हम क्या रखेंगे, y का -3 रखेंगे। अब -3 यहाँ रखें, -3 ऑलरेडी यहाँ पर है, y का मान -3 रखेंगे, तो -3 और -3 में गुणा होगा तो कितना होगा, +9, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो +9 हो गया, +9 को 11 के साथ जोड़ेंगे तो 20 होगा, यानी 20/2 आया। x का मान क्या है, 20/2। अब 2 से 20 को काटेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब हमको दूसरा मान y का क्या मिला, -3। अब उसमें 2 और आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा -5, ये हम लिख दिए -5, और
अभी हम -5 रखेंगे तो क्या होगा, -3 इंटू -5, तो गुणा करेंगे, -3 में -5 का गुणा करेंगे तो कितना होता है, +15, +15 में 11 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, +26, और 2 से 26 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 13। अब हम लोग का ये टेबल बनकर तैयार है। अब हम लोग इस ग्राफ को देखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूं, एक x अक्ष ड्रा किया हूं, एक y अक्ष ड्रा किया हूं, ठीक है, ड्रॉ किया हूं। तो और ये है मूल बिंदु, क्योंकि मूल बिंदु से ही हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जाते हैं। तो पहले टेबल को हम लोग लेते हैं, इस पहले टेबल को लेते हैं। पहला मान हमारा क्या है, पहला मान दिया गया -10 और 5, यानी x का मान -10। तो कहां से जाएंगे हम लोग, x का मान माइनस में है, नेगेटिव में है, तो -10 यानी बाएं तरफ, मूल बिंदु से बाएं तरफ, यानी ये हो गया 10। और उसके बाद क्या करना है, y का मान +5, तो +5 कहां हमको मिलेगा, ऊपर जाने से, जहां पर x का मान खत्म होता है वहीं से y का मान ऊपर या नीचे जाते हैं। तो यहां पर y का मान +5 दिया हुआ है, तो हमको कहां जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। ये 10 हुआ और यहां पर हम लोग आ गए, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा कितना हुआ, ये पॉइंट। इसके बाद दूसरा मान क्या है, 5, यानी x का भी मान 5, y का भी मान 5। तो हम लोग x का मान क्या बोला है, +5, तो +5 किधर जाएंगे, राइट की तरफ, ये +5 हुआ। फिर y का भी मान क्या बोला है, +5, तो +5 कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ, क्योंकि प्लस में मान है, इसलिए जहां से x का मान खत्म हुआ वहीं से ऊपर जाएंगे, तो ये हो गया +5, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 8, 5 दिया गया है, यानी x का मान +8, तो +8 हम 5, 6, 7, 8 है हुआ, और उसके बाद +5, तो फिर +5 ऊपर जाएंगे, ऊपर गए। तो ये हम लोग का तीनों मान हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर अंकित कर चुके हैं। हम लोग देख पा रहे हैं कि तीनों ही मान क्या है, एक लाइन में स्थित है, एक संख्या रेखा के ऊपर क्या है, स्थित है, ठीक है। अब हम लोग इसका एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, लाइन ड्रा कर दें। और उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट्स का मान यहाँ पर बैठा देंगे। इस पॉइंट्स का मान क्या रखे हैं हम लोग, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -10 और 5, ठीक है। इसको एक छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इस पॉइंट का मान क्या है, 5, 5, और इस पॉइंट का मान क्या है, 8, 5, ठीक है। यहां पर मैं ग्राफ को पेन से बता रहा हूं ताकि कैमरा में अच्छे से दिखाई दे, लेकिन ग्राफ जब भी बनाते हैं, ग्राफ पेपर के जब अंकित करते हैं, तो उसके लिए पेंसिल का व्यवहार करना चाहिए और करना पड़ता है, अदरवाइज उसको गलत माना जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका लाइन ड्रा कर देते हैं। ये हमारा लाइन हो गया, लाइन हुआ, यानी जो पहला समीकरण था उसके लिए जो हमको एक लाइन मिल गया, एक रैखिक समीकरण हम लोग देख पा रहे हैं। दूसरे समीकरण के जो टेबल है उसको हम लोग ग्राफ के ऊपर अंकित करेंगे। तो जैसे पहला मान क्या दिया गया है, 7 - 1, यानी x का मान +7, y का मान -1। तो +7 कहाँ जाएंगे, मूल बिंदु से दाहिने राइट साइड में, तो ये हो गया 5, 6, 7, ठीक है। और यहीं से फिर -1, यानी नीचे आएगा, ये y का मान -1 है तो नीचे आएंगे, तो ये हमारा 7 हुआ, ये हमारा -1 हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 10 - 3, तो ये 10 हुआ, x का मान 10 में है, तो मूल बिंदु से राइट साइड की तरफ ये 10 हुआ, और फिर यहीं से y का मान स्टार्ट होता है, ऊपर या नीचे, तो यहाँ पर -3 दिया गया है, तो इसलिए नीचे जाएंगे, तो 1, 2, 3, ये हमारा दूसरा मान हुआ, ठीक है। इसके बाद है 13 - 5, 13, यहाँ पर 10 हुआ, x का मान 13 है, तो 10, 3, 13 हुआ, और यहां से फिर क्या करेंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तीनों मान हमको पता चल गया। हम लोग देख पा रहे हैं कि तीनों ही मान क्या हैं, एक लाइन के ऊपर क्या है, स्थित है, ठीक है। अब हम लोग इसका एक लाइन ड्रा करते हैं। तो इसको ड्रा करते हैं हम लोग लाइन को। तो यहाँ पर हम लोग लाइन ड्रा करते समय एक बात ध्यान देना है कि जब हम लोग ड्रा करेंगे तो एकदम लाइन सीध में होना चाहिए। और जो छोटा स्क्वायर हम लोग देख पा रहे हैं, जब लाइन ड्रा होगा तो किसी स्क्वायर के एक शीर्ष बिंदु से ही गुजरेगा। जैसे एक स्क्वायर में 4 शीर्ष बिंदुएं होती हैं, तो चारों में से किसी एक से ही गुजरेगा। जैसे एक लाइन ऊपर में हम लोग खींचे और दूसरा लाइन खींचेंगे, तो ये बात ध्यान देना है कि ये किसी एक शीर्ष बिंदु से ही गुजरे, और जिस शीर्ष बिंदु से गुजरेगा वही क्या होगा, उसका समाधान होगा। तो जैसे मैं यहां पर खींच रहा हूं,
ये हम लाइन को ड्रा कर दिए। इसका भी थोड़ा सा हम वो कर देते हैं, दे दिए। इस पॉइंट्स का मान क्या होगा 7 -1, दूसरा पॉइंट क्या है 10 -3, और तीसरा पॉइंट क्या है 13 -5। ठीक है। इसके बाद और क्या क्या हम करेंगे, इस लाइन का हम लोग कोई नाम नहीं दिए तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग, कोई भी स्ट्रेट लाइन का नाम दे दिए। हम क्या दे दिए ए बी, और इसका भी कोई नाम दे दें हम लोग, इसका नाम दे दिए सी और डी। अब हम लोग देख पा रहे हैं ए बी और सी डी दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट कर रही हैं। वो कौन सा बिंदु है, वो बिंदु ये है। ठीक है, ये बिंदु कौन सा है, ये है। तो इस बिंदु का मान क्या होगा, इसको कैसे पता करेंगे, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अपने स्केल से डॉटेड लाइन इसको ड्रा कर लेंगे और देखेंगे कि वो x के किस बिंदु पर कट रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं x के यहां पर 2, यानी मूल बिंदु से क्या 2 स्क्वायर के बाद, तो यानी -2 हो गया। x का मान क्या हो गया -2 और y का मान क्या हो गया 5, यानी इस पॉइंट का मान क्या हुआ, इस पॉइंट का मान हुआ -2 और 5। यानी इस समीकरण, ये जो युग्म समीकरण है, इसका समाधान क्या होगा, इसका समाधान होगा यहीं पर हम लोग लिख देते हैं, यहां पर हम लोग लिख देते हैं समाधान क्या हुआ, समाधान इक्वल्स टू क्या निकला -2 5, यानी x का मान -2 और y का मान 5। हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू क्या निकला 5। ये हम लोग का क्या हुआ, आंसर हुआ। एक और युग्म समीकरण का लेखा चित्र से हम लोग समाधान करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया 2x + 3y = 12, तो इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम होगा, यहाँ पर हम लोग या तो x इक्वल्स टू या तो y इक्वल्स टू निकालेंगे। तो हम लोग x इक्वल्स टू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2x = 12 - 3y। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इस 2 को हम लोग इधर ले जाते हैं तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, 2 का इधर गुणा इधर आएगा तो भाग होगा, यानी 12 - 3y बटा में क्या होगा, 2 का इधर गुणा इधर आएगा तो भाग होगा, भाग करने के लिए नीचे लिखेंगे। अब इसके लिए हम लोग टेबल ड्रा करते हैं, टेबल ड्रा कर रहे हैं, 3 मान होना चाहिए x y का। ठीक है, अब हम लोग इसका मान रखते हैं। तो सबसे पहला मान हम y का रखते हैं 2 रखे तो 3 दूना 6 होगा, -6 है 12 है, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 2 से 6 काटेंगे तो 3, यानी पहला मान क्या हुआ 3 2। इसके बाद हम लोग 2 रखे, नीचे 2 दिया तो 2 उसमें और जोड़ेंगे, यानी 4 रखेंगे, तो 4 3 12, 12 में से 12 गया 0, 0 से 2 को भाग देंगे तो 0। इसके बाद 2 और रखेंगे, 4 था तो 2 उसमें और जोड़ दिए, यानी 6 हो गया। 6 को इसमें गुणा करेंगे तो -18, -18 में से 12 जाएगा तो -6, और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा -3। तो पहला टेबल हो गया। इसी प्रकार दूसरा टेबल भी हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर दिया गया क्या 2x = 3y, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3y बटा में 2। ठीक है, अब इसके लिए एक टेबल ड्रा कर देते हैं हम लोग, 3 मान मिलेगा। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मान रखेंगे, तो y का पहला मान क्या रखेंगे हम लोग, y का पहला मान हम रखते हैं 2 रखेंगे तो 6 हो गया, 6 से काटेंगे, 2 से 6 को काटेंगे तो कितना आएगा 3, यानी पहला मान हमारा 3 2 हो गया। अब फिर y का मान 2 रखे थे, नीचे 2 है तो 2 इसमें और क्या कर देंगे जोड़ेंगे, नीचे वाला मान जो मान मिलता है पहला मान उसमें जोड़ देते हैं, यानी 2 मिला है 2 और जोड़ दिए तो 4 4 3 12, फिर 2 से 6 12 काटेंगे तो 2 6 12, यानी 6 हुआ। 4 मान रखे, 4 में 2 और जोड़ दिए, 4 में और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9। तो इस तरह से हम लोग का क्या बन गया, टेबल बन गया। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या किए हम, ऑलरेडी यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष को ड्रा कर चुके हैं, ये हमारा मूल बिंदु है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, पहले जो टेबल में जो 3 मान दिए गए उनको हम लोग अंकित करेंगे, दर्शाएंगे। तो पहला मान हमारा क्या है 3 2, यानी प्लस में 3 और y में प्लस में 2, तो 1 2 3, x का मान +3 क्योंकि मूल बिंदु से राइट साइड की तरफ, और y का मान +2 तो ऊपर जाना पड़ेगा 1 2, ये हमारा पहला पॉइंट मिला। दूसरा क्या है 0 4, यानी x का मान 0 और y का मान 4, तो x का मान 0 मतलब यहीं पर रह गया। अब यहीं से y का मान +4 दिया गया तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट मिला। तीसरा पॉइंट क्या है -3 और 6, -3 और 6 है,
तो x का मान -3, तो मूल बिंदु से बाएं की तरफ 1 2 3 और यहीं से y का मान +6 है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे हम लोग, तो ये हमारा 5 हुआ और ये हमारा क्या हो गया 6। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि पहला जो लाइन है उसके तीनों बिंदु हम लोग मिल चुका है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करते हैं। लाइन ड्रा कर दिए, इस लाइन का कोई एक नेमिंग कर देंगे, सपोज इसका नाम दे दिए A और B, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम दे देंगे, पहला मान क्या था मेरा 3 2 है, ठीक है, पहला मान क्या है 3 2, और इसको बाद में भी लिख सकते हैं क्योंकि ग्राफ बनाते समय हो सकता है लाइन यहां से पास करे, तो उसको देख करके हम लोग वो करेंगे। अब दूसरे लाइन को देखते हैं हम लोग, पहला मान 3 2 है, तो पहला मान 3 2 है, यानी हमारा इस ग्राफ का समाधान तो यहीं पर निकल चुका है। 3 2 इसमें भी आ रहा है, 3 2 इसमें भी आ रहा है, यानी 3 2 पर ही दूसरा लाइन क्या करेगा, इस 3 2 पर ही कट करेगा। तो पहला मान हमारा 3 2 ही हो गया। दूसरा मान क्या है 6 4, यानी x का मान 6, तो ये हमारा 5, ये हमारा 6 हो गया, और उसके बाद y का मान 4, तो 1 2 3 4, यानी ये हुआ, ठीक है। दूसरा मान 6 4 हो गया। तीसरा मान क्या 9 6, तो 9 क्या होगा, दोनों ही धनात्मक है, तो राइट साइड की तरफ धनात्मक ये हो जाएगा मेरा 9, और इसी के ऊपर x का मान y का मान +6 है, तो ऊपर जाएंगे तो 5 और ये 6, तीनों लाइन हमको मिल गया, तीनों पॉइंट मिल गया। तो अब इस लाइन को हम लोग ड्रा कर देते हैं। ये हम ड्रा कर दिए, इसका भी नाम कुछ दे देते हैं, इसका नाम दे दिए हम C और D, ठीक है। और इस पॉइंट का मान क्या था 3 2, इस पॉइंट का मान क्या है 6 4, और इस पॉइंट का मान क्या है 9 6। इसमें और पहले लाइन में 3 2 तो दे दिया गया है, इसका ये वाला क्या मान है 0 4, और ये वाला मान क्या है -3 और 6। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों ही सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं। अब इस कटान बिंदु से क्या करेंगे, हम लोग x अक्ष के ऊपर एक लाइन ड्रा करेंगे और देखेंगे, तो हम लोग देख पा रहे हैं 1 2 3, ये ऑलरेडी तो पॉइंट मेंशन है यहाँ पर 3 2 है, यानी इस समीकरण का समाधान क्या हुआ, समाधान इक्वल टू क्या हुआ, समाधान क्या निकला, समाधान क्या निकला x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू क्या निकला 2। या कभी कभी इस तरह के प्रश्न में भी पूछा जाता है कि दो सरल रेखाओं यानी दो युग्म समीकरणों का लेखा चित्र खींचकर कटान बिंदु को ज्ञात करें। समाधान बोला जाए या कटान बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, युग्म समीकरण का लेखा चित्र खींच करके उसका समाधान कर सकते हैं।